वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में चर्चा किए थे। आज उसके बाद किन किन देशों से, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे 5 देशों से 4 देशों से भारतीय शासन अधिनियम के तहत कौन कौन से विशेषताएं ली गई है भारतीय संविधान में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान में और बाकी किन किन देशों से क्या क्या चीज ली गई है, कौन कौन सी विशेषताएं हमारे संविधान में ली गई है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। भारतीय संविधान के स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का स्रोत मीन्स क्या होता है? हमारे जो संविधान है देश का, उतना बड़ा जो संविधान है उनका स्रोत कौन कौन सा देश है, यानी किन किन कहाँ से उतने बड़े संविधान में कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में डिटेल से। जो भी बच गया है देश उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत यानी हमारा जो संविधान है उसका स्रोत कौन कौन सा है। पहला तो आंतरिक स्रोत, यानी हमारे देश के अंदर से ही जो लिया गया नियम कानून वो सब किस में आता है? आंतरिक स्रोत। यानी हमारे भारत देश के अंदर जो भी पहले नियम कानून चल रहे थे आजादी से पहले, वो सारे नियम कानून जो लिए गए हैं किन से लिए गए हैं? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भी संविधान में कुछ बहुत सारे नियम हमारे संविधान में ऐड किए गए हैं। जो कब आया था भारत शासन अधिनियम? 1935। बाह्य स्रोत, बाह्य स्रोत या विदेशी स्रोत यानी बाहरी स्रोत, यानी दूसरे देशों से लिया गया स्रोत, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, आयरलैंड, कनाडा, ये सब, जर्मनी, ये सब देश इसमें शामिल हैं। आइए उसी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं कौन कौन से देशों से क्या क्या लिया गया है। इससे पहले वाले वीडियो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सबसे शुरुआत पार्ट 1 में जो 5 देशों से जो लिया गया है, 4 देशों से जो संविधान कहाँ किस कौन कौन सा विशेषता उसमें जोड़ी है, उससे पहले वाला वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसके बाद कौन कौन से देश से क्या क्या लेकर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कनाडा का संविधान, सबसे पहले छठा में कनाडा का संविधान। कनाडा का जो संविधान है इससे हम लोग क्या लिए हैं? संघीय व्यवस्था लिए हैं, राज्य और केंद्र में शक्तियों का विभाजन, उसके बाद अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार, उसके बाद राज्यपाल का पद, यानी संघीय व्यवस्था। हमारा देश का जो संघीय व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से। राज्य और केंद्र में शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया? यानी केंद्र के पास अलग शक्ति, राज्य के पास अलग शक्ति होती है। कौन कौन सी शक्ति केंद्र के पास होती है, कौन कौन सी शक्ति राज्य के पास होती है, ये सभी दोनों केंद्र और राज्य में शक्तियों का जो बंटवारा किया गया, ये भी कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से। और अवशिष्ट शक्ति यानी जो शक्तियां राज्य, जो अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार, अवशिष्ट शक्ति यानी जो कुछ ऐसी शक्ति जो कोई सूची में नहीं शामिल है, वैसे शक्तियों का अधिकार किनके पास है? भारत के पास है, यानी देश के पास, यानी हमारे देश के पास अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार है। ये भी कहाँ से लिया गया है? हम कनाडा के संविधान से लिया गया है। उसी तरह राज्यपाल का पद यानी गवर्नर का पद, यानी राज्यों में जो गवर्नर का पद होता है, जो राज्य का सबसे बड़ा पद होता है, तो वो पद भी कहाँ से लिया गया? हमारे देश में कनाडा के संविधान से लिया गया है। उसी तरह कनाडा के यानी संघीय व्यवस्था, राज्य और केंद्र में शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार और राज्यपाल का पद, यानी ये सारे कहाँ से लिए गए? कनाडा के संविधान से। 7वां ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया का संविधान से क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना लिया गया अमेरिका से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? प्रस्तावना की भाषा। उसी तरह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन, यानी हमारे संसद की जो बैठक होती है, दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बैठक, वो कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। और ये जो संयुक्त अधिवेशन, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया का संविधान से लिया गया है। और उसके बाद व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, यानी हमारे देश को अपनी तरह से व्यापार और यानी बिजनेस और ट्रेड करने की स्वतंत्रता है, यानी व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता है कि कोई भी देश के प्रभाव में आकर हमारा देश व्यापार और वाणिज्य नहीं कर सकता। ये अपने मन से जिस देश से चाहे वो अपना व्यापार या वाणिज्य जिस देश से स्थापित करना चाहे उस देश से अपना स्थापित करके व्यापार और वाणिज्य को आगे बढ़ा सकते हैं। ये भी कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से।
उसी तरह फ्रांस का संविधान, फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया समानता, समानता, उसके बाद स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र व्यवस्था। यानी समानता, स्वतंत्रता और क्या है? बंधुत्व। यानी ये तीनों कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से। ये कहाँ है? प्रस्तावना में भी वर्णित है। और गणतंत्र व्यवस्था, यानी गणतंत्र व्यवस्था से मतलब ये हुआ जो हमारा देश जो है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। यहाँ पर मान लीजिए अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है या प्रधानमंत्री का निर्वाचन किया जाता है, तो उनका जो पुत्र या उनके जो भी वारिस होंगे, उनको जरूरी नहीं है जो वही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो, उनका फिर से चुनाव किया जाएगा। अगर वो लोगों के द्वारा चुनकर जीत जाते हैं तो उनको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाया जाता है, न कि वंशानुगत आधार पर। यानी यहाँ पर हमारे भारत में जो हमारे देश में जो है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें लोगों के द्वारा शासन है। लोगों के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर लोग अपने मन से लोगों को एक व्यक्ति का चुनाव करते हैं और वही व्यक्ति हमारे देश में शासन व्यवस्था को देखते हैं और संभालते हैं। जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश में सरकार व्यवस्था में सबसे ऊपर है। वैसे तो देश में तो सबसे ऊपर जो होता है, सबसे प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपने कार्यों में सहायता के लिए यानी एक प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की मंत्रिमंडल की गठन करते हैं, जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत आता है। उसी तरह रूस का संविधान, रूस के संविधान से क्या लिया गया? रूस के संविधान से लिया गया मूल कर्तव्य। यानी मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया है? 42वें संशोधन के द्वारा, जो कि 42 अमेंडमेंट के द्वारा, जो कब किया गया? 1976। और पहले जो मूल कर्तव्य था 10 था पहले मूल कर्तव्य, जो कि संविधान की किस अनुच्छेद में पढ़ते हैं हम लोग? 51 के क में, यानी 51 का क और संविधान के भाग 4 में। यानी उसके ये कब किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संशोधन के द्वारा। और अभी वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या यानी फंडामेंटल ड्यूटी की जो नंबर संख्या है वो कितना है? 11 है। जो कितने संशोधन के द्वारा 11वां कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया? प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, जो 2002 के संविधान के तहत जोड़ा गया है। ये संशोधन के द्वारा किया गया 86वां संशोधन यानी 86 अमेंडमेंट के तहत किया गया है। उसी तरह प्रस्तावना में न्याय, यानी प्रस्तावना में न्याय के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यानी प्रस्तावना में न्याय के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी सबको समान रूप से सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक शब्द भी इन्हीं के द्वारा जोड़ा गया है। उसी तरह 10वां जापान का संविधान, जापान के संविधान से क्या लिया गया? हमारे संविधान में जापान के संविधान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यानी हमारा देश का जो एक संविधान है उसके तहत जो भी नियम कानून स्थापित किया गया है, यानी विधि एक नियम कानून है हमारे देश को चलाने के लिए एक नियम कानून है, वो उसकी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी कहाँ से लिया गया? जापान के द्वारा, जापान के संविधान से लिया गया। और उच्चतम न्यायालय भी इस सिद्धांत पर कार्य करेगी, यानी हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी विधि द्वारा शासन प्रक्रिया के तहत ही काम करेगी, न कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बाहर। यानी जो भी हमारे संविधान में वर्णित है उसी के तहत किसी को सजा या जो कुछ भी नियम प्रावधान दिया गया है उस संविधान के तहत, उसी के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय भी अपने नियम का पालन करेगी और सजा सुनाएगी। और उसी तरह 11वां दक्षिण अफ्रीका का संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान जो कि सबसे लास्ट है। संविधान में संशोधन, यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान के तहत हमने क्या लिया है? हमारे संविधान में संशोधन, जो कि अनुच्छेद 368 के तहत यानी 368 आर्टिकल के तहत संविधान में संशोधन यानी अमेंडमेंट जोड़ा गया है। उसके बाद संविधान में जो संशोधन होता है वो कितने तरह का होता है? संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? संसद के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले संसद में साधारण बहुमत के द्वारा, उसके बाद संसद में विशेष बहुमत के द्वारा,
और सबसे लास्ट तीसरा जो संशोधन है, संसद में विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, और उसके बाद आधे से भारत में जितने भी राज्य है आधे से अधिक राज्यों का भी बहुमत होना अनिवार्य है। यानी 3 तरह से संशोधन किया जा सकता है। 3 तरह से संशोधन की प्रक्रिया हमारे संविधान में शामिल है। उसी तरह राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, यानी राज्यसभा में किस तरह सदस्यों का निर्वाचन होता है, वो भी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो ये था हमारा भारतीय संविधान के स्रोत के ऊपर पूरे डिटेल में वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।